अगर मुस्लिम देशों ने इस्लामिक नाटो बना लिया तो भारत की टेंशन कितनी बढ़ सकती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने। इजराइल के खिलाफ कतर में 50 मुस्लिम देशों के जुटान के बाद ये चर्चाएं हर तरफ होने लगी हैं कि इजराइल जैसी शक्तियों के खिलाफ अब मुस्लिम देश एकजुट होकर नाटो जैसा संगठन बना सकते हैं। मतलब अगर कोई भी दूसरा देश इस्लामिक नाटो में शामिल मुल्क पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसे पूरे संगठन पर यानी इन सभी देशों पर एक अटैक माना जाएगा। अब अगर ये संगठन वास्तव में रूप ले लेता है तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान की पावर भी बढ़ना तय है। ऐसे में पाकिस्तान को आंख दिखाना भारत के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। 15 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में करीब 50 मुस्लिम देशों जैसे ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की, लेबनान, तजाकिस्तान और सीरिया जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। मीटिंग का मकसद 9 सितंबर को कतर पर हुए हमले का इजराइल को जवाब देना था, जिसमें हमास के 5 मेंबर और कतर के एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई थी। पिछले कुछ घटनाक्रमों को देखते हुए ये तो साफ है कि इजराइल इतने पर तो रुकने वाला नहीं है। माना जा रहा है कि इसके बाद इजराइल के निशाने पर सऊदी अरब, इराक और तुर्की हो सकते हैं, क्योंकि तुर्की खुले तौर पर हमास को समर्थन देता है। सीरिया के मुद्दे पर भी तुर्की और इजराइल आमने सामने रहते हैं। ऐसे में समय की मांग है कि इन तमाम मुस्लिम देशों को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ठोस इंतजाम करना चाहिए, जिसके लिए इस्लामिक नाटो जैसा संगठन बनाने की मांगें उठने लगी हैं। नाटो, जिसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है जिसे 4 अप्रैल 1949 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सभी सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामूहिक रक्षा की नीति को बढ़ावा देना है। नाटो में 31 देश शामिल हैं, जिनमें प्रमुख देश जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और तुर्की है। इसके अलावा कई अन्य देशों के साथ भी साझेदारी है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान आदि शामिल हैं। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाता है। इधर कतर के दोहा में हुई मीटिंग में मिस्र ने खुले तौर पर नाटो जैसा एक साझा मिलिट्री बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसकी अध्यक्षता अरब लीग के 22 देशों में बारी बारी से सौंपी जाएगी और इसका पहला अध्यक्ष मिस्र होगा। मिस्र ने प्रस्ताव रखा तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ने को कहा और इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की। वहीं पाकिस्तान ने भी सभी इस्लामिक देशों को नाटो जैसे जॉइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया। प्रस्ताव के मुताबिक इस संगठन का नाम जॉइंट अरब फोर्स या अरब यूनिफाइड आर्मी होगा। इसके तहत अगर किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी मुल्क मिलकर उसका जवाब देंगे। वहीं इसमें पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर क्षमता से मदद करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र ने कहा है कि वो इस तरह के सैन्य गठबंधन में 20,000 सैनिक देगा, जबकि सहयोग के मामले में सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा देश होगा। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे अमीर गल्फ देश आर्थिक तौर पर इस संगठन को सपोर्ट करते नजर आ सकते हैं। दोहा समिट में इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन कोई ठोस टाइमलाइन नहीं बनाई गई है। पाकिस्तान पहले से ही ऐसे गठबंधनों में रुचि दिखाता रहा है। पाकिस्तान के लिए ये गठबंधन आर्थिक और सैन्य फायदे का स्रोत हो सकता है, खासकर जब वो आर्थिक संकट से जूझ रहा हो। जाहिर है कि पाकिस्तान खुद की रक्षा तो नहीं कर सकता, लेकिन वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की ख्वाहिश जरूर रखता है। अब अगर पाकिस्तान इस गठबंधन में शामिल हो गया, जो कि लगभग कंफर्म माना जा रहा है, तो भारत के लिए एक बड़ा खतरा ये साबित हो सकता है। पाकिस्तान पहले से ही चीन के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है। अगर इस मुस्लिम नाटो में पाकिस्तान शामिल होता है तो ये गठबंधन कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान का साथ दे सकता है, जिससे भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। भारत के करीबी दोस्त जैसे यूएई और कतर भी इसमें शामिल होने को राजी माने जा रहे हैं, जो भारत पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित करेगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर 20 से ज्यादा मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिपेंडेंट मुस्लिम नाटो बनाते हैं तो भारत और मुस्लिम देशों के बीच तनाव भी बढ़ सकता है। तुर्की का पाकिस्तान को सैन्य सहायता देना जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पहले से ही भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। हालांकि अरब देशों के बीच इस तरह का एक सैन्य संगठन पहले भी मौजूद रहा है, जो बगदाद संधि के नाम से जाना जाता था। इसका फॉर्मल नाम था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या सेंटो।
दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, तब अरब को डर हुआ कि सोवियत संघ उसके यहां दखल देना न शुरू कर दे। इसी डर को खत्म करने के लिए साल 1955 में यह सैन्य संगठन बना था। इसमें इराक, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल थे। बैकडोर से उन्हें अमेरिका का सपोर्ट मिला हुआ था। हालांकि वक्त के साथ यह संगठन कमजोर पड़ने लगा। आखिरकार लड़ते झगड़ते 70 के दशक में यह सैन्य संगठन खत्म हो गया था। अब कतर में जो प्रस्ताव लाया गया है, क्या सच में उसे अमली जामा पहनाया जाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। गौरतलब है कि ऐसा प्रस्ताव पहले भी आ चुका है, लेकिन बार बार कमजोर पड़ता रहा है। जानकारों का मानना है कि सभी इस्लामिक देशों के हित इतने अलग हैं, इसलिए उनमें एकजुटता शायद ही हो सके। जैसे सऊदी और ईरान के बीच कई टकराव रहे, एक अमेरिका के साथ दिखता है, दूसरा उसके खिलाफ दिखता है। ऐसे में उनका साथ आना मुश्किल ही लग रहा है। सैन्य गुट बनने का मतलब यह भी है कि सभी देश आपस में खुफिया जानकारियां शेयर करें। यह स्थिति भी काफी पेचीदा हो सकती है, और अगर कहीं जोड़ तोड़ करके ऐसा कोई संगठन बन भी गया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। वो फिलहाल अरब देशों में अपने पांव जमा रहा है। वो साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाएगा ताकि ये संगठन नाम भर के लिए भी अस्तित्व में नहीं आ सके। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।